हेलो गाइस, मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन ऐप पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी व्हाट इज़ चार्ज, तो आज हम उसी सीक्वेंस के अगले वीडियो के ऊपर बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि चार्जिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कॉन्विक्शन और इंडक्शन। चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कॉन्विक्शन और इंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होता है, कॉन्विक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, इन मेथड्स की हम बात करेंगे। तो देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड इन विच वी टच ए चार्ज बॉडी विद अनदर अनचार्ज बॉडी एंड एंड पार्टिकल्स ऑफ वन एंड ऑफ अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद चार्ज बॉडी एंड ट्रांसफर दिस चार्ज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल एंड सो ऑन। इन दिस वे वॉल बॉडी बिकम चार्ज। इसमें लिखा क्या गया है ये समझते हैं। मान लो गाइस, मेरे पास 2 बॉडी है। क्या है? 2 बॉडी है, एक है ये और दूसरी है ये। क्या है? मान लो एक चार्ज बॉडी है और ये क्या है? अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, मैंने इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। अब जो इस चार्ज बॉडी के ये एंड पार्टिकल्स थे, ये क्या करेंगे? धीरे धीरे इस तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब इन पार्टिकल्स को चार्ज करना शुरू करेंगे। अब ये पार्टिकल जब चार्ज हो गए तो ये आगे वाले इन पार्टिकल को चार्ज करना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी पार्टिकल्स क्या होते चले जाएंगे? चार्ज होते चले जाएंगे और ये बॉडी कम्प्लीटली क्या हो जाएगी? जो अनचार्ज बॉडी थी भी क्या हो जाएगी कि चार्ज बॉडी में बदल जाएगी। उदाहरण लेते हैं, जब हम क्लासेस के अंदर क्या देते हैं? क्वेश्चन एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के दौरान हमारे टीचर क्या करते हैं? हमें सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जब सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि शीट हाथ में लेते हैं और फर्स्ट बेंचर को बोलते हैं, जो सबसे पहले बेंच पे बच्चा बैठा होता है उसे सीट देते हैं और कहते हैं कि अपनी शीट अपने पास रख लो और बाकी शीट क्या करते जाओ? पीछे ट्रांसफ़र करते जाओ। तो बच्चा क्या करता है? अब एक शीट अपने पास रखा और बाकी शीट क्या कर देता है? पीछे दे देता है। ऐसे ही वो बच्चा क्या करता है? जो सेकंड स्टूडेंट है वो अपनी शीट अपने पास रखता है और उसे बाकी शीट को पीछे भेज देता है। फिर वो क्या करता है? तीसरा स्टूडेंट अपनी शीट अपने पास रखा और बाकी आगे पीछे भेज देता है। ऐसे देखा जाए तो एंड तक सारी शीटें पहुंच गई, पर क्या टीचर एंड तक पहुंचा? कि टीचर पीछे तक गया? नहीं, टीचर तो वहीं खड़ा था ना। हाँ, टीचर और फर्स्ट स्टूडेंट के बीच में कांटेक्ट हुआ। एक तरफ से टीचर ने शीट पकड़ रखी थी और एक तरफ से जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने शीट पकड़ी। क्लियर? तो क्या होता है? कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर 2 बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। देयर इज़ नो मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में मोमेंट ऑफ पार्टिकल बिल्कुल नहीं होता। और ये एक हीटिंग का भी मेथड है। ये आप 11th क्लास की मेरी वीडियो देखेंगे, जो क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, वो वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज एज ए मेथड ऑफ हीटिंग। ये हीटिंग के रूप में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो कंडक्शन के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये सारी बातें वहाँ पर लिख भी सकते हैं। अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो मेथड होता है वो होता है कॉन्विक्शन। अगला हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? कॉन्विक्शन। एक्चुअली कॉन्वेक्शन में हमें क्या करना होता है? कॉन्विक्शन एक रबिंग मेथड होता है। कॉन्विक्शन एक रबिंग मेथड होता है। इस मेथड के अंदर हम 2 बॉडियों को एक दूसरे से रब करते हैं, और उस रबिंग की वजह से, उन दोनों को एक दूसरे की रगड़ने की वजह से, यहाँ पर लिख भी का ड्यू टू रबिंग हीट जनरेशन टेक्स प्लेस। उन दोनों को रगड़ने की वजह से उनके बीच में क्या होता है? हीट प्रोडक्शन होता है। फ्रॉम दिस हीट चार्ज पार्टिकल्स गेट एनर्जी। इस हीट की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मूवमेंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। बाय दिस बोथ बॉडीज आर चार्ज बाय अपोजिट चार्ज। इसकी वजह से दोनों बॉडीज़ क्या कर जाती हैं? चार्ज कर जाती हैं, पर उन दोनों के ऊपर चार्ज कैसा होता है? अपोजिट चार्ज होता है। चार्ज कैसा होता है गाइज? अपोजिट चार्ज होता है। तो देखिए 2 बॉडीज़ हैं, मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। दोनों को मैंने क्या किया? रब किया है। तो सीधी सी बात है, दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में, सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है। कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज इज रिक्वायर्ड। दोनों के बॉडीज़ के बीच में क्या हुआ है? कॉन्टैक्ट हुआ है, रबिंग हुई है। तो उन दोनों की बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन बिटवीन बॉडीज़। हाँ भाई, दोनों बॉडीज़ के बीच में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ है। एक बॉडी से एक पर्टिकुलर चार्ज दूसरी तरफ गया और दूसरी बॉडी से पर्टिकुलर चार्ज एक तरफ आया है। ठीक है, समझते हैं ये मेथड क्या होता है। मान लो ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है। इन दो, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। जब दोनों को रब किया तो मान लो सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ गया और सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ गया। अब ये जो दोनों बॉडी हैं कैसे दिख रही हैं? इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी है कैसे दिख रही है? इसके ऊपर ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो दोनों बॉडी अब क्या होगी? चार्ज होगी। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है? कॉन्विक्शन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ हीटिंग। इसे किस नाम? ये क्या होता है? एक हीटिंग का भी मेथड होता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रबिंग मेथड। इसे रबिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप कॉन्विक्शन के बारे में ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा पॉजिटिव वर्ड। क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ड आएगा। ठीक है,
तो अगर दो बॉडियों को रब किया जाए तो कौन सी पॉजिटिव रहेगी, कौन सी नेगेटिव है, ध्यान रखेंगे कि ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को रब किया जाए तो ग्लास रोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिल्क क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। फुर और वुलन को, भाई कपड़े को रब किया जाए या जो फुर होती है, कैट फुर एक्चुअली ये है, जो किसी भी मतलब खाल आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, स्किन बोल सकते हैं। इबोनाइट एम्बर या रबर रोड के साथ रब किया जाए तो इबोनाइट और एम्बर रोड इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फुर के ऊपर वुलन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन सब के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सारे आप ध्यान रखेंगे। अगली बात हम करने जा रहे हैं, अगला हमारा जो होता है वो होता है इंडक्शन। जो तीसरा मेथड होता है वो कौन सा होता है, इंडक्शन होता है। इन दिस मेथड चार्ज बॉडी इज ब्रिंग नियर ए अनचार्ज बॉडी। एक्चुअली क्या किया जाता है, मान लो ये कोई रोड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये कोई बॉक्स है जिसके ऊपर दोनों चार्ज है, ये एक्चुअली न्यूट्रल है, ये क्या है कि न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या किया, जब इसको इसके पास लेके आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ। तो अब ये वाली जो बॉडी है कैसी दिखाई देने लग जाएगी, इसका नेगेटिव चार्ज तो ऊपर आ गया और पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया। पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, पहले ये बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। आप इसके सरफेसेस डिफाइन नहीं कर सकते थे, बट अब मैं इसके सरफेस को बता सकता हूँ कि अपर सरफेस नेगेटिव है और जो लोअर सरफेस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो ये क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, इंडक्शन होता है। और इसके बीच में हमने दोनों बॉडी के बीच में कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं हुआ, ना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ, ना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ, बट हाँ पार्शियल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ है। क्या हुआ है, पार्शियल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इन दिस मेथड ए चार्ज बॉडी इज ब्रिंग नियर ए चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है। देयर इज ए चार्ज सेपरेशन इनसाइड द अनचार्ज बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई चार्ज सेपरेशन हो जाता है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से। सपोज चार्ज बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, मान लो चार्ज बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, व्हेन इट कम नियर टू अनचार्ज बॉडी, जब अनचार्ज बॉडी के पास आती है तो उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है और पॉजिटिव को दूर भेज देती है, जो अभी मैंने समझाया। दोनों बॉडियों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। दूसरा पार्शियल मूवमेंट का होता है कि एक बॉडी के अंदर, सिर्फ एक बॉडी के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ना कि दोनों बॉडियों के इन बिटवीन नहीं होता, इनसाइड ए बॉडी होता है, सिर्फ एक ही बॉडी के अंदर ही होता है। मैंने अभी भी बताया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास चार्ज आता है। और ये इंडक्शन जो होता है हीटिंग का मेथड बिल्कुल नहीं होता है। इंडक्शन जो होता है हीटिंग का मेथड नहीं होता है। इसकी जगह कौन सा मेथड होता है हीटिंग का, रेडिएशन मेथड होता है। कौन सा होता है, रेडिएशन होता है। जो सनलाइट हमारे तक पहुंचती है वो किस मेथड से पहुंचती है, रेडिएशन मेथड से पहुंचती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चाइल्डहुड की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें हम समझना चाहेंगे। पहली एक्टिविटी को समझते हैं कि हम बचपन में क्या करते थे, सूखे बालों में स्केल को रब करते थे या उसको कंघे को रब करते थे और पेपर बिट को उठा लेते थे, कागज़ के टुकड़ों को उठा लेते थे। एक्चुअली होता क्या था, जब हमने स्केल को क्या किया, हेयर्स में रब किया तो स्केल के ऊपर पर्टिकुलर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के स्केल को मैं क्या लेके गया, एक पेपर के पास लेके गया, एक पेपर के कागज़ के टुकड़े के पास लेके गया। तो इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, इस कागज़ का चार्ज सेपरेट हो गया। ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया और नीचे वाला पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कागज़ ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई, इन दोनों के बीच में चार्जिंग किसकी वजह से हुई, कॉन्विक्शन की वजह से। और इन दोनों के बीच में चार्जिंग किसकी वजह से हुई, इंडक्शन की वजह से। इन दोनों के बीच में चार्जिंग किसकी वजह से हुई, इंडक्शन की वजह से। और इन दोनों के बीच में किसकी वजह से हुई, कॉन्विक्शन की वजह से यहाँ पर चार्जिंग हुई। अब देखते हैं, व्हेन वी रब ए ह्यूमन बॉडी, जब हम किसी ह्यूमन बॉडी को तौलिए से रब करते थे, बचपन में हम टॉवल से रब करते थे और कहते थे देखो करंट लगेगा। क्या होता था, जब हम उस बॉडी को रब करते थे, क्या करते थे, रब करते थे। रब करने की वजह से उस बॉडी के अंदर चार्ज जनरेट होता था। क्या होता था, चार्ज जनरेट हो जाता था। और चार्ज जनरेट होने की वजह से धीरे धीरे वो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता था। क्या करता था, फ्लो करना स्टार्ट करता था। और फ्लो ऑफ चार्ज हम आगे पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज से ही क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। तो उस बॉडी के अंदर कॉन्विक्शन की वजह से, किसकी वजह से, कॉन्विक्शन की वजह से क्या हुआ, चार्ज प्रोडक्शन हुआ। ध्यान रखेंगे, जो पोलन ग्रेन होते हैं, साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन एक मधुमक्खी फूल के ऊपर आकर बैठती है तो ये पोलन ग्रेन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और मधुमक्खी के जो पैर हैं वो भी क्या हैं, चार्ज्ड है, वो भी क्या हैं, चार्ज्ड हैं। एयर फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो चुके हैं, वो काफ़ी दूर से उड़कर आई है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो चुके हैं। अब दोनों चार्ज अपोजिट हैं, दोनों चार्ज क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मधुमक्खी के पैर पर ये पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब ये मधुमक्खी जाके स्टिग्मा पर बैठती है, स्टिग्मा पे एवरी अपोजिट चार्ज होता है और उस पोलन ग्रेन को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। सॉरी गाइज, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पोलन ग्रेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब मधुमक्खी उसके ऊपर बैठती है तो पोलन ग्रेन को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेती है, चिपका लेती है
और जब वो स्टिग्मा पर जाकर बैठती है तो स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा भी एक चार्ज होती है और वो एक्चुअली वो चिपचिपी होती है, जो पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाके चिपक जाता है और उसे वहाँ पर उतार लेती है। ये क्वेश्चन एक बार CBSE ने पूछ लिया था कि वो बर्ड्स पोलन ग्रेन को मूव कैसे करवाते हैं, तो आप बता देना कि वहाँ पर अपोजिट चार्ज होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसकी वजह से पोलन ग्रेन मूव कर पाते हैं। थैंक यू गाइज, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इनसाइट्स एजुकेशन हब के जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और या फिर आप मुझसे मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी मुझे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है समीर पंघाल के नाम से आपको मिल जाएगा और मेरा फ़ोटो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। समीर पंघाल से नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ पर आकर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।